हाथरस केस दूसरे ही नहीं, अब तो अपने भी उठाने लगे हैं सवाल। पुलिस की थ्योरी भी सवालों के घेरे में। हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया। 12 अक्टूबर को होगी सुनवाई। लगता है हाथरस की घटना से यूपी पुलिस और सरकार का पिंड अभी छूटने वाला नहीं है, क्योंकि पुलिस गलती पर गलती किए जा रही है। पहले बिना परिजनों को विश्वास में लिए ही लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया और अब यह तर्क दे रही है कि लड़की का रेप नहीं हुआ है। पुलिस का यह दावा तथ्यहीन लगता है, अपनी अमानवीयता को बचाने का हथियार मात्र। लेकिन सवालों से न तो यूपी पुलिस बच सकती है और न ही योगी सरकार, क्योंकि विरोध अब दहलीज के बाहर ही नहीं बल्कि अंदर भी होने लगा है। घर वाले ही अब हाथरस केस पर इंसाफ की मांग करने लगे हैं। भाजपा सांसद किरीट सोलंकी को ही लेते हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार होना चाहिए। उन्होंने हाथरस कांड को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। सोलंकी ने कहा वह घटना की कड़ी निंदा करते हैं और मामले में दुष्कर्म के आरोप सिद्ध होने पर दोषियों को फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, मैंने जो खबरें देखी हैं उनके मुताबिक पुलिस ने रात में लड़की के शव का दाह संस्कार करके जो किया उससे लोग बहुत असंतुष्ट हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस को अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार होना चाहिए। किरीट सोलंकी बीजेपी के पहले शख्स नहीं हैं जिन्होंने इस घटना पर सवाल उठाए हैं, बल्कि इससे पहले बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिख चुके हैं। हालांकि उन्होंने पुलिस उच्चाधिकारी पर विपक्षी पार्टियों से मिलीभगत का आरोप लगाया है और कहा है कि यह सब बीजेपी और योगी सरकार को बदनाम करने के लिए किया गया है। विधायक ने अपने पत्र में लिखा है, देश में यह पहली ऐसी घटना है जिसमें पुलिस प्रशासन ने शीर्ष अधिकारियों के इशारे पर कथित रेप और विभत्स तरीके से हत्या के मामले में परिवार को भरोसे में लिए बिना कार्रवाई की। पुलिस ने न केवल सनातन परंपरा के खिलाफ जाकर मृत रेप सर्वाइवर का सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार कराया, बल्कि उसके परिजन को अंतिम क्रियाकर्म करने, तिलांजलि देने और मृतका के अर्थी को कंधा देने के मौलिक अधिकार तक को छीन लिया। उत्तर पश्चिम दिल्ली की अनुसूचित सीट से लोकसभा सांसद पद्मश्री हंसराज हंस ने भी हाथरस की घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इस घटना से संबंधित दोषी सभी व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। साथ ही देर रात जल्दीबाजी में बिना परिवार की जानकारी के अंतिम संस्कार करने वाले अधिकारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा जाए। इस परिप्रेक्ष्य में अगर घर के अंदर ही इंसाफ की मांग उठने लगे तो यह समझना अधिक मुश्किल नहीं है कि कहीं न कहीं भारी चूक हुई है। पुलिस ने बहुत अमानवीय व्यवहार किया है। उसके बाद पुलिस द्वारा यह दावा किया जाना कि पीड़िता का रेप नहीं हुआ है, जो तथ्यों की कसौटी में बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। रेप ना होने की दलील के पीछे कहा गया है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ये बताती है कि पीड़िता के शरीर पर सीमन नहीं मिला है। इस आधार पर यह साबित होता है कि इस लड़की का रेप नहीं हुआ है। लेकिन यह बात हैरान करती है कि सरकार की थ्योरी और कानून के आधार बिल्कुल ही अलग है। अगर कानूनी पहलू पर गौर करें तो सीमन ना मिलने के बावजूद ये नहीं माना जा सकता है कि किसी लड़की का रेप नहीं हुआ है। सीमन यानी वीर। यह सब दावा करने से पहले पुलिस को यह ध्यान देना चाहिए था कि 2018 में यौन अपराधों से जुड़े कानून में संशोधन के बाद इस बारे में एक स्पष्ट परिभाषा दी जा चुकी है। दरअसल आईपीसी की धारा 375 में रेप मामले को विस्तार से परिभाषित किया गया है। इसके तहत बताया गया है कि अगर किसी महिला के साथ कोई पुरुष जबरन शारीरिक संबंध बनाता है तो वह रेप होगा। साथ ही मौजूदा प्रावधान के तहत महिला के साथ किया गया यौनाचार या दुराचार दोनों ही रेप के दायरे में आएगा। वहीं साल 2012 में बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच द्वारा की गई एक टिप्पणी भी यूपी सरकार की दलील पर सवालिया निशान लगाती है, जिसमें यह कहा गया है कि चूंकि पीड़िता की बॉडी पर पुरुष का सीमन यानी वीर्य नहीं मिला है, ऐसे में यह रेप नहीं कहा जा सकता है। 2012 में एक मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा
था कि रेप का अपराध साबित करने के लिए पीड़िता के शरीर में सीमन यानी वीर्य की मौजूदगी साबित करना अनिवार्य नहीं है। इन दोनों दलीलों पर यूपी पुलिस की ये थ्योरी पीड़िता के शरीर पर सीमेन के अंश नहीं मिले हैं, ऐसे में यह नहीं माना जा सकता है कि उसका रेप हुआ है, अब पूरी तरह सवालों के घेरे में है। एडीजी प्रशांत कुमार लगातार इस बात को साबित करने में जुटे हैं कि हाथरस में हुए कांड के दौरान पीड़िता के साथ बलात्कार नहीं हुआ है। पुलिस का कहना है कि यह सिर्फ हत्या का केस है, लेकिन परिवार का कहना है उनकी बेटी के साथ बलात्कार और बर्बरता की गई, जिसके कारण उसकी मौत हुई। उधर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जिस तरह इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है, उससे भी लगता है कि इस संवेदनशील मामले में पुलिस प्रशासन की भारी चूक हुई है। कोर्ट डीएम एसपी को सम्मन भी जारी कर चुकी है और 12 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई करने की तिथि भी तय कर दी है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के साथ ही सरकार भी घिरती हुई नजर आ रही है। योगी सरकार के खिलाफ लोगों में भारी उबाल दिख रहा है। जो योगी सरकार हमेशा यूपी में राम राज्य आने का दावा करती रही है, वहाँ वाकई इस तरह जघन्य घटनाएं पूरी मानव जाति को तार तार करती हैं। किसी राज्य का पुलिस प्रशासन इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है, जिसमें एक परिवार से उनकी मृत बेटी के अंतिम संस्कार का हक तक छीन लिया गया। सरकार को ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तभी पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के बीच यह संदेश जाएगा कि उनका इस तरह का अमानवीय व्यवहार किसी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।